नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। यह तिरहुत नहीं वैशाली का आंगन है और जो अभी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बाई इलेक्शन हुआ वह पुराना मुजफ्फरपुर जिला है और मुजफ्फरपुर जिला जिसका हिस्सा वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर पहले रहा है, यह उसी के प्रतिनिधित्व की लड़ाई थी और इस बाई इलेक्शन में वही इतिहास दोहराया गया है जो 1994 में दोहराया गया था। और 1994 में जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने जीत का अश्वमेध लगातार अनवरत ढंग से जीत के साथ आगे बढ़ रहे थे, तब वैशाली ने ही उनको जनतंत्र की याद दिलाई थी और जनता के महत्व को बताया था। आज लगभग वही स्थिति है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए भी जो बाई इलेक्शन में जिस तरह से एनडीए की जीत हुई थी और उस जीत के बाद जिस तरह से तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जनता ने उनका जंजीर को खींचा है और उनको यह बताने की कोशिश की है कि जो एक अन्य मार्ग में नेता हैं और उनकी सलाह पर जो फैसला लिया जा रहा है वह जनता को नापसंद है। आप जनता और कार्यकर्ता से अगर दूर होते जाएंगे तो कितना भी महिला संवाद कर लें, जीविका दीदी का कीर्तन कर लें, इससे आप 25 में वापस नहीं आएंगे। यह सच्चाई है और यह कड़वी सच्चाई है। भले ही आपको यह अच्छा लगे या न लगे, सत्ता पर बैठे लोगों को इस तरह की सच्चाई अच्छी नहीं लगती है और उनको वो चीज़ अच्छी लगती है जो उनके प्रशंसा में जिस तरह से किसी समय भाट लोग राजा की प्रशस्ति करते थे वही चीज़ अच्छी लगती है। अगर यह परंपरा बनी रही तो आने वाले समय में अंधेरा के सिवाय कुछ नहीं होगा। अभी अभी जो मनीष वर्मा के बारे में फैसला लिया गया और इसके पहले आरसीपी के बारे में फैसला हुआ, नीतीश जी के लिए यह एक बड़ी भूल कहें और एक बड़ा झटका कहें कि जो बहुत महीनी तरीके से मैथिल बुद्धि को लगाकर जो अग्री जाति के लोग हैं उन्होंने उनके दो महत्वपूर्ण लोगों को बड़ा झटका दिया है। और हम यह भी अगर कहें कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी को भी इस पार्टी से जाना पड़ा, यह एक दुखद अध्याय है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज नीतीश जी बहुत मजबूत स्थिति में होते। जिस तरह से बिहार में बीजेपी का स्लीपर सेल काम कर रहा है और उसके मुख्य नेता अब लोकसभा में ललन बाबू हैं, बिहार में विजय बाबू हैं, अशोक बाबू हैं, बाबुओं की लंबी कतार लगी हुई है और वही सीएम हाउस जा सकते हैं, वही मुख्यमंत्री जी को सलाह दे सकते हैं, वही मुख्यमंत्री जी के कान में कुछ गुरु मंत्र डाल सकते हैं और कुछ चाटुकार टाइप के लोग वहाँ तक पहुँच रखते हैं। और रिटायर्ड आईएएसओं का एक जमावारा है जो बिहार को चला रहा है और बिहार की जनता किस पीड़ा से गुजर रही है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके भीतर क्या पीड़ा है, जो पार्टी के नेता हैं उनके भीतर क्या पीड़ा है। और जिस तरह से वो अपने नेता से नहीं मिल पा रहे हैं, पहले कार्यकर्ता का दरबार भी लगता था, जनता का भी दरबार लगता था, उसको भी साजिश करके जिस तरह से बंद कर दिया गया है, तो बिहार में पिछड़ों के लिए एक अंधेरे का दौर शुरू होने वाला है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ऑपरेशन के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ऑपरेशन एनडीए ने शुरू कर दिया है। और जिस तरह से ईडी और सीबीआई बिहार में लगातार चक्कर लगा रही है और महाराष्ट्र का जो अभी चुनाव हुआ और उसमें जिस तरह से एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन हुआ है, वह ऑपरेशन बिहार में भी होना तय है। और जो 2025 का चुनाव है उसमें किस तरह से फडणवीस
फार्मूला बिहार में आएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए किस तरह से कठिन दिन होंगे। और जिस तरह से पार्टी दो फाक है, एक तरफ भाजपा के समर्थक लोग हैं, दूसरे तरफ आरजेडी के समर्थक लोग हैं, और जो जनता दल यूनाइटेड या समता पार्टी के पुराने लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं से जो उमेश कुशवाहा जैसे लोग हैं उन्होंने कब्र में डाल दिया है, उनकी एंट्री पर रोक लगा दी है। सारे के सारे जो नेता बस इस राज के अवसान का इंतजार कर रहे हैं और अपने श्रीवृद्धि में लगे हुए हैं, और उनका लक्ष्य अब इस डूबती नैया में अधिक से अधिक अपने लिए धन संचय करना है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वैशाली ने एक बड़ा संदेश दिया है। अगर इस संदेश को अगर वह सही ढंग से अगर महसूस किए और जनता के उस जगह तक अपने संवाद यात्रा में पहुंचने का प्रयास किया जहां अभी विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, जहां सड़कें संकीर्ण है, जहां अभी झोपड़ी अभी मौजूद है, जहां वृद्धावस्था पेंशन और इंदिरा आवास के लिए आवेदन अभी तक जनता के हाथ में है, अगर मुख्यमंत्री वहां तक पहुंचेंगे अपने संवाद यात्रा में तो शायद उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। लगातार प्रशासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा में वही काम करता रहा है, और वह वैसे ही गांव में वैसे ही इलाके में मुख्यमंत्री को ले जाने का प्रयास करता है जहां सब कुछ चकाचक होती है, जहां जनता को शिकायत का कम से कम अवसर दिया जाता है, उनके जुबान को बंद कर दिया जाता है, जहां कार्यकर्ता को मिलने की कोई आज़ादी नहीं होती है, जहां पार्टी के नेता उनसे बहुत दूर रह जाते हैं। अगर ऐसी संवाद यात्रा होती है तो आने वाले समय में नीतीश कुमार को बड़ा झटका संभव है, और यह झटका नीतीश कुमार से ज़्यादा बड़ा पिछड़ी जाति के लिए होगा, क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ बीजेपी का खेल चल रहा है और अब नीतीश कुमार को भी परास्त कर यह पूरी की पूरी तरह से जो घेराबंदी हो रही है, इस घेराबंदी में बीजेपी बिहार में जो लंबे अरसे से अपने मंसूबे को बनाए हुए है उसको उसकी जीत और उसकी फतह दर्ज करने के लिए अंतिम कोशिश में जुट गया है। और इसके नायक संजय झा हैं, इसके नायक विजय चौधरी हैं, इसके नायक ललन सिंह हैं, और ये इस अंजाम तक जनता दल यूनाइटेड को पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने तो जिस तरह से सीतामढ़ी के इलेक्शन के बाद जो किया था उसका परिणाम तिरहुत स्नातक क्षेत्र के परिणाम से समझा जा सकता है। जिस तरह से कभी मुस्लिम के बारे में ललन बाबू बयान देते हैं और संजय झा बयान देते हैं, उस बयान से समझा जा सकता है कि वह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के लिए। जनता तो सब समझती है, मुख्यमंत्री जी कब समझेंगे यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन तिरहुत के आंगन में एक बड़ा झटका नीतीश कुमार को दिया गया है। अगर इस झटका को देवेश चंद्र ठाकुर में समेट कर अगर रख दिया गया तो नीतीश कुमार के लिए यह बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसका परिणाम, इसका जो भी दर्द है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो गलत फैसला लिया, जो गलत लोगों से सलाह ली, उसका ही परिणाम तिरहुत की जनता ने उनको परिणाम के रूप में दिया है। और बंशीधर ब्रजवासी के साथ जो भी हुआ, एक शिक्षक नेता के रूप में हुआ, एक पिछड़ी जाति के नेता के रूप में हुआ, एक छात्रों के नेता के रूप में हुआ, तो उसका मूल्यांकन होना चाहिए। मनीष वर्मा के साथ जो मुख्यमंत्री के सही दिशा में सही लोगों के बीच जाकर उनकी जड़ को मजबूत कर रहे थे, उनका जो पर कतरा गया है, अगर उस पर मुख्यमंत्री अगर नहीं सोचे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार का बुरा दिन होगा। बंशीधर ब्रजवासी ने अपनी जीत लगभग पक्की कर ली है और इस जीत
से मुख्यमंत्री नीतीश जी को अपने लिए नहीं तो कम से कम बिहार और बिहार के 67% पिछड़ी जातियों के लिए एक बार सोचना चाहिए। जनता के लिए, कार्यकर्ता के लिए और पार्टी के पुराने नेताओं के लिए दरवाजा को खोल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।